अब तुम जानना चाहते हो माया के बारे में, ईश्वर के बारे में। तुमको बता दिया गया माया है, ब्रह्मांड है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तुमको सारे ख्याल निकाल देंगे। सारे ख्याल निकालने के बाद भी तुमको देवता अलग अलग दर्शन देते, लोग देते। तो ये क्या चीज़ है? क्या ये सही में देवता दर्शन दे रहे, भगवान दर्शन दे रहे? हर देवता अपनी पूर्ति कराना चाहता है तुमसे, तो वही दिखाई देता है। वो तभी दिखेगा जब तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार हो, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये भी एक फैक्ट बात है। तो तुम देखने की कोशिश कर रहे हो इसलिए वो दिख रहा है। अगर तुम देखने की कोशिश नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा। अब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम एक के बाद एक लोक देखते हो, देवता देखते हो, ब्रह्मांड देखते हो, बहुत सारी एवोल्यूशन की चीज़ें देखते हो। करीम भाई ने बोले जो भी दिखेगा उसको हटा दो, तब तुम आगे बढ़ोगे। आप बोलते यार हनुमान जी आ गए, शिव जी आ गए, पीर पैगंबर आ गए, कैसे हटा दें उनको? यही माया है। आप मानोगे नहीं लेकिन यही माया है। एक माया जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, तुम सुबह उठ रहे हो, चाय नाश्ता कर रहे हो, अपने काम पे चले आ रहे हो, ज़िंदगी जी रहे हो, कमा रहे हो, एक ये माया है। दूसरी जो तुम ध्यान कर रहे हो, ईश्वर का नाम ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो, अलग अलग लोगों को, जैसे मेरे जैसे गोली गुरु को वीडियो में देख रहे हो, क्योंकि तुमको जानने की कोशिश है। ये भी एक माया है। कोई बता रहा है इसको पूजो, कोई बता रहा है इसको पूजो, और सारे ग्रंथों ने एक ही बात बताई है कि कोई मंदिर नहीं बनाना है, कोई मस्जिद नहीं बनानी, सब अंदर है। मंदिर मस्जिद क्या है? तुम्हारी बॉडी है ना। सारी किताबों में नहीं लिखा है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना चर्च में। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तुम्हारे अंदर है। फिर भी हम बड़े बड़े धाम, मंदिर, मस्जिद सब बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तो अंदर है ना। अब इसको कैसे पूजा जाए? अब तुम बैठ गए, तुमने जानने की कोशिश, चलो आज मैं इस ईश्वर को पूछता हूँ जो मेरे अंदर है। जैसे तुमने आँख बंद की, तुम्हारे सामने 70,000 दीवार बन गई है। ये 70,000 दीवार क्या है? ये ज्ञान है। सबसे पहला जो तुमको है, जो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो क्या है, सबसे पहली दीवार ही वो है। तुम्हारे अंदर भेद है, भाव है। तुम सोच रहे हो कि नहीं मेरा ईश्वर तो शिव है, मुसलमान सोच रहा है मेरा खुदा तो अल्लाह है। तो तुमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो अपने चारों तरफ अपने दीवार बना दी कि भाई मैं तो मुसलमान हूँ। तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार बन गई मुसलमान वाली। अब तुम सोच रहे हो मैं मुसलमान हूँ लेकिन कभी कभी मैं गुनाह भी कर देता हूँ, तो और 4 बन गई, है कि नहीं? फिर तुमने बोल दिया यार मैं इसकी मदद तो कर दूँ लेकिन वो तो ऐसा है, वो एग्जाम्पल के तौर पे वो ब्राह्मण है, वो छोटी जात वाला है, वो औरत है, वो आदमी है, वो बच्चा है, वो ये है, वो है। ऐसे तुमने बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी। एक बच्चा मेरे को ज्ञान कैसे दे सकता है? दीवार खड़ी हो गई। को करीम खान जैसा मुसलमान क्यों, मैं तो अपने आप को मानता भी नहीं मुसलमान, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ दूसरों के लिए कि भाई ये क्या ज्ञान देगा? एक और दीवार खड़ी हो गई। जो सारे ऋषि मुनि नहीं जान पाए तो मैं कैसे जान पाऊँगा? एक और दीवार खड़ी हो गई। ठीक है, ये बंदा मेरा इलाज कर सकता है कि नहीं? एक और दीवार खड़ी हो गई। ओम नमः शिवम का 2 साल से जाप कर रहा हो, नया मंत्र ले लूँ क्या? नया मंत्र अगर तुमने सोचा मतलब ओम नमः शिवम में शक्ति नहीं है, फिर से एक दीवार खड़ी हो गई। अगर उस मंत्र में शक्ति नहीं है तो वो किसी से अचीव नहीं होगा। दूसरों से तो अचीव हो रहा है, तुमसे नहीं हो रहा। तो मंत्र में कमी नहीं है, तुम में कमी है। तुमने बोले हो सकता है मेरे को नवग्रह की बाधा हो, एक और दीवार खड़ी हो गई। हो सकता है मेरे घर पे किसी ने तांत्रिक की क्रिया कर दी हो, एक और दीवार खड़ी हो गई। कोई जादू किया है, किसी ने हम पे क्रिया की है, किसी ने हमारे हम पे बंधन काट दिए है। हम 10 धाम में गए तो 10 शक्तियाँ, करीम भाई ने बताया 10 एंटीवायरस लग जाएंगे तो सॉफ्टवेयर नहीं चलता है। अब करीम भाई ने बता दिए कि बोले भाई 10 एंटीवायरस डाल दोगे तो एक भी नहीं चलेगा। शायद इस वजह से मैं 10 गुरुओं के पास चला गया, तभी मेरी शक्ति, एक और दीवार खड़ी हो गई। तुमको ये सोचना था कि ये सब चीज़ कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि जो मेरे अंदर जो ईश्वर है ना, वो दीवार नहीं और ब्रह्मांड को भी फाड़ देता है एक ही सेकंड में और सबको ख़त्म कर देता है। लेकिन तुम्हारे थॉट में ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, क्योंकि तुमने करीम भाई की तरह 15 साल तक पहले से जप नहीं किया, इसके लिए तुम्हारी दृष्टि नहीं खुल रही, एक और दीवार खड़ी हो गई, है कि नहीं? करीम भाई यार सब धर्म की बातें कर रहे हैं, सब धर्म को मानते हैं, सब जगह सजदा कर देते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं पीर को कैसे पूज लूँ, मैं अल्लाह को कैसे मान लूँ, मैं जीसस को कैसे मान लूँ, मैं शिव को पूछता हूँ, मैं शक्ति को कैसे पूछ लूँ? एक 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 करके दीवार आगे खड़ी हो गई कि तुमने अपनी तरफ बना लिया, क्योंकि तुमने अपनी कैपेसिटी को नहीं जाना है। तुमको किसी गुरु ने बोल दिया भाई 1000 हवन करके हमसे नहीं हुआ तो तुमसे कैसे नहीं होगा? वो अपनी लिमिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो देख लिया है कि बगैर हवन के भी हमने काम करके दिखा दिया। अब आपको किसने बोल दिया नहीं भाई वो कम से कम 100 क्रिया होगी तब जाके वो ठीक होगा? वो अपनी लिमिट बता रहे तुमको, क्योंकि वो 100 क्रिया के नीचे काम नहीं कर सकते। तुम अपनी लिमिट जानो। सामने वाला बोल रहा है भाई ये नहीं कर सकता, हमसे ठीक नहीं हुआ, कोई दूसरा ब्रह्मांड में कोई ठीक नहीं कर सकता। वो अपनी लिमिट की बात कर रहे हैं, कहाँ तक उनकी लिमिट है।
उनकी नज़र में ऐसा है कि भाई हमसे नहीं हुआ तो कहीं से नहीं होगा। ये तो वो बात हो गई ना कि भाई नहीं, मेरा ईश्वर है मेन, बाकी सबके झंडू बाम है। वही वाली बात है कि मेरा ईश्वर एक है। ईश्वर को बुरा नहीं लगता जब आप दूसरे के ईश्वर को गालियाँ देते हो, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हो, ईश्वर को बुरा नहीं लगता। लेकिन जो शक्तियाँ है ना, वो बहुत बुरा वाले आती ये सारी बातों से। तुम जब किसी के ईश्वर को गाली देते हो, किसी के गुरु को गाली देते हो, किसी के धर्म को गाली देते हो, तुम एक स्टेप पीछे आ जाते हो। तो शक्ति को ये समझ में आता है, इसको अभी तक नॉलेज नहीं है, वो तुमको पीछे कर देती है एक स्टेप। इसलिए तुमको 25 साल की भक्ति के बाद भी वो ज्ञान नहीं मिला है, क्योंकि तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए भेदभाव है। अरे यार, मुसलमान लोग तो बड़े का गोश्त खाते। अरे भाई, सारे ग्रंथ उठा लो पिछले के, सब में जानवरों की बलि के बारे में बताया गया है, अपने स्क्रिप्चर्स में बताया गया, जाने दो, उस पर नहीं जाते। ठीक है, तो मैं बता रहा था यही माया है। जब तुम एग्जिस्टेंस, तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो, लेकिन तुम दूसरे के अंदर ईश्वर देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तुमको दूसरे की करनी दिखाई दे रही, उसने ऐसा कर दिया, उसने चोरी कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने देश को बर्बाद कर दिया, तुमको उसमें खामी नज़र आ रही, हर चीज़ में खामी नज़र आ रही, तुमको उसके अंदर ईश्वर नहीं दिख रहा। क्या यार, ईश्वर की भी तो मर्जी हो सकती है। उसने क्यों इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया देश को बर्बाद करने के लिए? क्योंकि देश उसी लायक था, उसको होना ज़रूरी था। वो बर्बादी देखेगा नहीं, तब उसको असली किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसका नॉलेज नहीं आएगी। हो सकता है बड़े बड़े राजा महाराजा, वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, मगर वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? ताकि वो दूसरी बार ना हो सके, उससे बड़ा 10 गुना ज़्यादा ना बड़ा हो सके। तुम्हारे घर में एक छोटी सी चोरी हो गई, तुमको पता चल जाता, तुम ग्रिल, ताले, 4 कड़ी, दरवाजे सब बराबर रिपेयर करवा देते हो। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चोरी, हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन भगवान ने एक छोटा सा साइन दिया कि इससे भी बुरा हो सकता है। एक न्यूक्लियर अटैक हुआ हिरोशिमा नागासाकी पे, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। हो सकता था उससे ज़्यादा बड़ा बम बने, इतना बड़ा बम बने कि अर्थ को ही फाड़ देगा। ये भी तो हो सकता था। तो हो सकता है वो तुमको रियलाइजेशन करवाता, लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर भेदभाव, भगवान को तो पता है। जब तुम बता रहे हो कि भाई हिंदू धर्म तो ऐसा है, हिंदू धर्म के बारे में तुम बात कर रहे हो, हिंदू धर्म में बड़े बड़े ज्ञानियों, गुरुओं को उतनी नॉलेज नहीं है, तो तुम तो कीड़े मकोड़े जैसे हो, और तुम हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हो। कोई आदमी इस्लाम के बारे में बोल रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी के बारे, इस्लाम वाला हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, हिंदू वाला इस्लाम वाले के बारे में बोल रहा है, और क्रिश्चियनिटी, ये सारे लोग कोई स्पिरिचुअल नहीं है। आप देख लेना रिकॉर्ड्स में आके, इसमें से कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है। ये सारे रिलीजियस ज्ञान वाले, जिनके पास ज्ञान है, वो ज्ञान से सामने वाले को मार रहे हैं। क्योंकि जब बंदा इसके परे निकल जाएगा, जब वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, तब उसको सब में ईश्वर नजर आएगा। तो वो दूसरे के धर्म की, किताब की बातों को दूसरा करेगा नहीं। बड़े बड़े गुरु, शुरुआत क्या, आप उनके वीडियो देख लो जो धर्म की बातें करते हैं, और फिर उनके 5 साल बाद के वीडियो देख लो, सदगुरु को देख लो, दुनिया भर के गुरुओं को देख लो। जब उनके पास भक्ति थी, भगवान था, शक्ति थी, तब वो ऐसी बातें करते थे जो सबको जोड़ते थे। फिर वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पैसा मेन हो जाता है, प्रॉपर्टी, आगे बढ़ना है, लाइसेंस चाहिए, नए नए काम करने, नए नए आश्रम बनाने, तो उसके लिए थोड़ा बोलते हैं ना, अपना क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का साथ चाहिए होता है। तो फिर उनको मजबूरी में एक तरफ की बातें करनी पड़ती, ताकि उस पॉलिटिक्स से, पार्टी से अपना फ़ायदा और उससे आगे बढ़ पाए। ये सारा कुछ, ये ज्ञान और ये ब्रह्मांड और ये दुनिया भर का, ये सब माया है। अब